नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि भाईचारे का प्रतीक है, कभी नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार के राज्य में तेजी से बढ़ रहा बिहार आगे। जी हां, आपको बता दें तीसरे नंबर पर पहुंचा बिहार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हुई कर्नाटक से। जी हां, कर्नाटक में इतनी बुरी हालत हो गई बीजेपी की कि अब टीपू सुल्तान के नाम पर वोट मांगे जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिया अपना इस्तीफा। बताएंगे आखिरकार एकदम मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने की वजह क्या है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ब्रिटेन में राहुल गांधी की स्पीच। जी हां, कॉलेज के छात्रों को करेंगे संबोधित। बताएंगे राहुल गांधी के दौरों से बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले यूपी सरकार के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, बोले शूद्र मानते हैं बीजेपी वाले, हमें इसीलिए नहीं जाने दिया था पूजा में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की जगह आपको बता दें दो नए मंत्रियों को चुना गया है। बताएंगे कौन है, राजकुमार आनंद और शिक्षा मंत्रालय के विभाग के कैलाश गहलोत। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शशि थरूर ने कसा मोदी सरकार के ऊपर तंज, बोले बीजेपी में आते ही लोग वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। बताएंगे कौन 8 नेता है दोस्तों जिनको बीजेपी पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए एकदम क्लीन हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले जो गलत करेगा उसे तो जेल जाना पड़ेगा। बताएंगे आखिरकार क्या बोल रहे थे बीजेपी के ऊपर हमला। वहीं पर कर्नाटक में दोस्तों 2024 में उल्टी गिनती हो गई है भाजपा की शुरू। जी हां, कर्नाटक में बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अतीक अहमद के साथ भाई बोले हमें जेल से बाहर मत निकालो, हमारी जान को खतरा। बताएंगे आखिरकार ये कुछ क्या सारा मामला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बिहार में मची खलबली। जी हां, बिहार की खलबली मची, दिल्ली में भाजपा को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार की तरह दोस्तों कर्नाटक में भी खेल होगा, लेकिन यहां पर खेल थोड़ा अलग है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी वापसी नहीं कर पाएगी। आपको याद होगा पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी तो कुछ दिन सरकार चलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके खुद की सरकार बनाई। ऐसे में दोस्तों अब कर्नाटक का पूरा जो आंकड़ा है वो निकल के सामने आ गया है। सारे के सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी वापसी नहीं कर पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों कर्नाटक में राहुल गांधी का डंका बज रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह भी है कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी वहां पर गई थी। प्रियंका गांधी ने वादा किया वहां के लोगों से कि वहां पर भी वो खास करके महिलाओं को भत्ता देंगी, नौकरियां देंगी, और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पर भी ओल्ड पेंशन का बात की गई। लेकिन सबसे बड़ा दाव जो था वो थी फ्री बिजली। वहां पर प्रियंका गांधी ने वादा किया कि वो फ्री बिजली देंगी। इस सब वादे को अगर हम इतर यानी कि एक साइड रखें दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो फैक्ट पड़ा है वो है भारत जोड़ो यात्रा का। हालांकि कर्नाटक से हमेशा ही कांग्रेस परिवार को ताकत मिली है। इंदिरा गांधी जब एक बार अपनी सारी सीटें हार गई थी तो जब उन्होंने सत्ता में वापसी की थी तो वो कर्नाटक ही था दोस्तों जहां से इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा पावर और ताकत मिली थी। यानी कि जितने भी साउथ के एरिया आते हैं दोस्तों वहां से कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाती है। और इसलिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को दोस्तों 2024 की उल्टी गिनती गिनने अब शुरू कर देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों मनीष सिसोदिया और उनके एक और दोस्तों सत्येंद्र जैन, दोनों ही मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा 6 महीने बाद और मनीष सिसोदिया का पहले ही दिन, आखिरकार ये क्या मायने है।
पूरा मामला समझिए दोस्तों। दरअसल आप सब जानते हैं दोस्तों, मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस शराब घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कभी सच साबित नहीं होंगे, और ये बात आप लिख के ले लीजिए। मनीष सिसोदिया के ऊपर दोस्तों जो भी बीजेपी ने आरोप लगाए वो सिर्फ बदला लेने के लिए लगाए हैं। इसके 3 कारण है, वो बहुत बड़े कारण है दोस्तों। पहला, ये मनीष सिसोदिया एक ऐसे इंसान है जो आए दिन बीजेपी को लगातार घेर रहा है। दूसरा दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जो हंगामा हुआ, जो बीजेपी नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में लड़ाई हुई, उसका बदला लेने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा गया है। आपको बता दें, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन अगर आप बीजेपी के नेताओं की लिस्ट निकालोगे तो आपको सच में उनके भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड दिखाई देंगे। आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हो या योगी आदित्यनाथ हो या तमाम बीजेपी के वो नेता हो, इनकी प्रॉपर्टियां तेजी से बढ़ रही हैं, और अब कैसे बढ़ रही हैं ये आप भी समझ लीजिए। ये लोग करते हैं मेन घोटाले। लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये मोदी सरकार का नारा था। इस नारे की तो अब बैंड बज चुकी है। आप खुद समझिए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह आपको बताते चले दोस्तों, 2 मंत्री, जो 2 नए मंत्री हैं वो शामिल हो चुके हैं, यानी कि इनको जल्द से जल्द इनके पद जो खाली हुए हैं वो पदों को भर दिया गया है। लेकिन इस पद के भरने की, इतनी जल्दी भरने की क्या आशंका थी, क्या जरूरत थी, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, मनीष सिसोदिया और जो है यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद सत्येंद्र जैन के, वहां पर सीटें खाली हो गई थी दोनों। अब ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, दोनों ने कल अपना इस्तीफा भेजा, जिसको केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया। मंजूर करने के बाद आपको बताते चले, ये दो नए पद है दोस्तों, ये दोनों पद जो है यहाँ पर 2 नए लोगों को दे दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी ने ये बिसात बिछाकर रखी हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, शशि थरूर ने कसा मोदी सरकार पर तंज, बोले बीजेपी में आते ही नेता क्लीन हो जाते हैं। इस बात का प्रमाण भी ले लीजिए। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, दरअसल वो उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। और जैसे ही दोस्तों बीजेपी में वो लोग शामिल हो जाते हैं, वैसे ही बीजेपी उनको क्लीन चिट दे देती है। और ये बात गलत भी नहीं है दोस्तों, ये बात 100% 16 आने सच है, इसमें कोई भी 1% का झूठ नहीं है कि बीजेपी में जाते ही कैसे वो लोग दोस्तों आप समझिए संत बन जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर खुद बीजेपी आरोप लगाती है। नाम सुनते जाइए दोस्तों, कौन कौन है वो 8 लोग जिनके ऊपर बीजेपी ने ये आरोप लगाए थे और आज वो बीजेपी में ही बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। सबसे पहला नाम दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्कर्मा। आपको याद होगा दोस्तों, इनके ऊपर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगा रखे थे, लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्कर्मा बीजेपी में शामिल हुए, वैसे ही इनके सारे पाप धुल गए। आज ये असम के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा नाम दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। आपको याद होगा, इनके ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, और जैसे ही दोस्तों इन्होंने अपनी दूसरी पार्टी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी का दामन थामा, इनके ऊपर से सारे के सारे जितने भी एलिगेशन थे उसमें इनको बरी करा दिया गया, बंद कर दिया गया। तीसरा नाम सुन लीजिए दोस्तों, ममता बनर्जी का सबसे खास शुभेंदु अधिकारी। इनके साथ साथ दोस्तों 3 और नेताओं के ऊपर आरोप लगा था घूस लेने का। शुभेंदु अधिकारी में उसका नाम शामिल था, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी दोस्तों बीजेपी में शामिल हुए, वैसे ही उनके ऊपर की सारी जांचें बंद कर दी गई। लेकिन बाकी के जो ममता बनर्जी की पार्टी में अभी भी 3 नेता हैं, उनके ऊपर अभी भी इस पर कार्रवाई चल रही है। अब यहां पर 3 नाम होगा दोस्तों। अब चौथा नाम सुन लीजिए, भावना गवली। ये कौन है दोस्तों? ये बीजेपी की ही नेता है। इनके ऊपर भी दोस्तों गंभीर आरोप लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल हुई भावना गवली, इनके ऊपर से भी अपराध हटा दिया गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा नाम है यशवंत यादव। यशवंत यादव 5वां नाम है दोस्तों। यशवंत यादव के ऊपर भी भ्रष्टाचार के कथित घोटाले के आरोप लगे थे, इनको भी बीजेपी ने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद इन्हीं की तरह दोस्तों 6वीं यामिनी यादव, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, इनको भी क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद दोस्तों प्रताप सरनाइक,
इनके ऊपर भी बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे, जांचें बिठाई थी, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में आए इनके ऊपर की जांचें बंद हो गई। और आखिरी नाम है दोस्तों नारायण राणे। जी हाँ, ये महाराष्ट्र के हैं, आपको तो पता ही होगा। जैसे ही इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, नारायण राणे के ऊपर के जितने भी केस थे, जितने भी एलिगेशन थे, वो अचानक से बंद कर दिए गए। चलिए, फिलहाल बीजेपी सबको क्लीन चिट देती है, इन्हें भी दे दी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी ने राष्ट्रीय सम्मेलन में दोस्तों आपको बताते हैं अपने बिल को किया पारित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। इसी के साथ साथ ओवैसी ने यह भी कहा है कि न हिंदू राष्ट्र और न गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारने देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, गौ हत्या के नाम पर मोनू मानेसर ने 2 मुस्लिम व्यक्तियों को मार दिया। एक था नासिर दोस्तों, एक था जुनैद। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आपने देखा होगा अभी उमेश हत्याकांड की बहुत गूंज है, जगह जगह पूरी मीडिया उमेश हत्याकांड को चला रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या उमेश हत्याकांड में जो उमेश की हत्या हुई है वो इंसान था और नासिर और जुनैद इंसान नहीं थे? आप देखिए कि कैसे इस बल पर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है कि उमेश की जिन्होंने हत्या की है उनको हम चुन चुन के मार देंगे, और उनको दोस्तों उनके इनकाउंटर किए जा रहा है। कई के अरबाज नाम के व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया, अच्छी बात है इनकाउंटर किया। लेकिन दोस्तों यहां इतनी डेलिकेशन कि आपने 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को आरोपी बनाया और उसका इनकाउंटर भी कर दिया। लेकिन आपको मोनू मानेसर अब तक नहीं मिल रहा है। मोनू मानेसर दोस्तों आप समझिए कब से फरार है, ना वो हरियाणा पुलिस के हाथ आ रहा है, ना वो राजस्थान पुलिस के हपट्टे पड़ रहा है। अफसोस की बात यह है कि आप जुनैद और आसिफ को इंसाफ नहीं देते, लेकिन आप फौरन जो उमेश हत्याकांड हुआ उसमें एक्टिव होते हो और अपनी वो बताने के लिए, क्योंकि लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, लोग आप पर जो है लानत मलामत भेज रहे हैं, इसलिए आप एक्टिव होते हो और कहते हो कि उनको मिट्टी में मिला दूंगा ढूंढ ढूंढ के। अब क्या पता कि आप असली आरोपियों को मार रहे हो कि किसी और लोगों को निशाना बना रहा हो। समझ में यह नहीं आ रहा दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर हो क्या रहा है। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये जो चल रहा है, ये लोग चाहते तो इसी तरीके से नासिर और जुनैद के गुनहगारों को पकड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों जब हरियाणा पुलिस ही गुनहगारों को पनाह दे रही हो तो आप समझिए राजस्थान पुलिस क्या ही करेगी। मुझे पक्का यकीन है दोस्तों इन दोनों को छुपाया गया है और इनकी मदद हरियाणा पुलिस लगातार कर रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने ही इन लोगों को बढ़ावा दिया है और इन जैसी इनलीगल चीज़ों में पुलिस का हाथ है। अभी शामिल हुआ था कि कैसे पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे, उन दोनों को जेल में लेने से मना कर दिया, जबकि पुलिस वाले चाहते दोस्तों तो उन लोगों को वहीं पर रोकते और जिन लोगों ने उनको इतना पीटा उन्हें जेल में डालते, उन दोनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाते, जुनैद और नासिर को, आसिफ को, और उनका दोस्तों जो यहाँ पर वो कराते नासिर का। लेकिन आप देखिए कि फिलहाल अब तक कोई खबर नहीं। फिलहाल यही इंसाफ को लेकर ओवैसी भड़क गए और ओवैसी इंसाफ कहा है कि अब करेंगे हम सरकार का जोरदार विरोध। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने विधानसभा में उधेड़ी दोस्तों योगी आदित्यनाथ की बखिया। जी हां, चौपाई पर जमकर हुई दोनों में बहस। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले चौपाई को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी से सवाल पूछा कि ये लोग आज भी शूद्र मानते हैं। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल मुझे जी ने बुलाया था लेकिन मुझे मंदिर जाने से रोका गया, मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं, मुझे मंदिर में जाने से जानबूझ के इन्होंने रोका। आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी और बीजेपी के नेता ये सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। दोस्तों दरअसल बीजेपी के ऊपर हमेशा ही आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो काम करती है, जिस तरीके की मुहिम चलवाती है दोस्तों, उससे तो ये साफ हो जाता है कि बीजेपी जानबूझकर लोगों में दोस्तों छोटा बड़ा ऊंच नीच अभी भी मानती है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि क्या आप मेरा जवाब दोगे चौपाइयों को लेकर। अखिलेश ने कहा कि ये जवाब रामचरितमानस को लेकर नहीं था, ये सवाल था शूद्र को लेकर। अगर शूद्र ना हो तो आप कभी भी सत्ता में ना आ पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो शूद्र मामला है नीच ऊंच नीच का होता है, जी हाँ जात पात का होता है, छोटे बड़े का होता है। इस चीज को लेकर अखिलेश ने जमकर योगी आदित्यनाथ को घेरा। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि फिलहाल
देश में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन यूपी की सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर जी रहे हैं। आप समझिए दोस्तों, जीरो टॉलरेंस क्या होता है? भैया आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आपके उत्तर प्रदेश में आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, लोगों के साथ लूटपाट हो रही है, दिन दहाड़े जो किडनैपिंग हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, पैसे मांगे जा रहा है। ये तमाम तरीके की घटनाओं के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि यहाँ तो जीरो टॉलरेंस है, तो दोस्तों फिर तो इस सरकार को शर्म ही आना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं वो लोग खुद भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है। अभी आपने देखा होगा वो जो अतीक अहमद की का नाम सामने ला रहे हैं लोग कि ये उन्होंने करवाया है, उस वक्त गोलियां बमबारी ऐसी चली है जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही हो, और ये देखकर हैरानगी होती है दोस्तों। जाहिर सी बात है, जान किसी की भी जाए दोस्तों, जान तो जान होती है यहाँ पर भी, लेकिन बीजेपी इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढने की कोशिश करती है। हमें एक चीज समझना चाहिए दोस्तों, आज जब बीजेपी ये कहती है कि भैया हम तो आप लोगों के साथ है, देश के साथ है, तो हमें समझना चाहिए कि बीजेपी सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, क्योंकि वोटों की राजनीति दोस्तों बीजेपी को बहुत पसंद है। जाहिर सी बात है, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज भले ही आप जनता के खिलाफ खड़े हो जाओ, कल यही जनता आपसे सवाल पूछेगी और शायद इन सवालों के जवाब जो है वो आपके पास उस वक्त ना हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, मनीष सिसोदिया का इस्तीफे के बाद भड़के आपको बताते चले संजय सिंह, बोले बेईमान हमें सिखाएंगे ईमानदारी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं मोदी और शाह। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, वही जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक कर जेल में भेज रहा है। अब तक दोस्तों आप समझिए 40% नेता तो जेल में जा चुके होंगे आम आदमी पार्टी के। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने शराब में कथित तौर पर किया, जबकि संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता भ्रष्ट है और जैसे ही कोई बीजेपी में जाता है तो उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन मनीष सिसोदिया बिके नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, कल मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, अब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी कल राहत नहीं मिली, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त तो कोर्ट पर भी दबिश है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, खुलेआम कहना चाहिए, विदाउट डरे कहो आप लोग, जो दिख रहा है दोस्तों आपको वो बोलना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। आपने देखा कि कैसे अशोक गहलोत ने साफ कहा कि आजकल जुडिशरी पे भी दबाव डाला जाता है। आप समझिए दोस्तों, जज फैसला कुछ और देना चाहता है, लेकिन जज को मजबूर किया जाता है कि जज कोई और फैसला ही सुनाए। जैसे कि बीजेपी चाहती है दोस्तों कि उसके हक में सारे फैसले हों। जैसे आपने देखा राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो बीजेपी के हक में ही आया, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि हिंदुत्व के नाम पर वो वोट मांगे, और वोट वो तभी मांग सकती थी जब वो कह दे कि देखिए हमने तो राम मंदिर बनवा दिया। जाहिर सी बात है, रंजन गोगोई को बाद में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उनको इनाम मिला था बाबरी का फैसला देने का, और उनके साथ साथ यश बोबड़े दोस्तों, तमाम वो जज जिन्होंने बाबरी का फैसला दिया था उसमें दोस्तों एक नासिर भी थे, उनको राज्यपाल बना दिया गया, SK नासिर को। जाहिर सी बात है कि जो लोग भी बीजेपी का झूठ में गलत में साथ देते हैं उनको बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं बाद में, क्योंकि भाई जो है उनका वो भी तो निभाना पड़ेगा कर्ज दोस्तों, जो उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया या फिर जो उन्होंने सरकार के लिए किया, सरकार का भी बनता है कि वो भी कुछ करे। और मुझे हैरत इस बात की होती है दोस्तों कि जनता सब देख रही है, उसके बावजूद भी बीजेपी इस तरीके के कारनामे करती है। क्या जनता को दिखाई नहीं दे रहा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा हो? सारे विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार हैं, आपके नेता दूध के धुले, आपका कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। और अगर गलती से कोई लड़की किसी बीजेपी नेता के ऊपर छेड़खानी या भ्रष्टाचार के आरोप लगा देती है तो बीजेपी उसको क्लीन चिट देने में लग जाती है। आप देखिए का जो खेल मंत्री है दोस्तों, उसके ऊपर कथित तौर पर लड़की का शोषण करने का आरोप है, लेकिन वो अब तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया है, बल्कि बीजेपी उसे बचाने में लगी है। वो लड़की तो मुस्लिम भी नहीं है, लड़की भी हिंदू है, उसके बावजूद भी उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब